लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के इरादे से उतर रही कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं जो कि आने वाले दिनों में चुनावी मुद्दे बन सकते हैं, लेकिन इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कांग्रेस ने अपने चुनावी मुद्दे को खुद के लिए ही क्या चुनावी बम बना लिए हैं। जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह कानून खत्म करने, सेना और सुरक्षा बलों के विशेषाधिकार को कम करने के वादे किए गए हैं, उससे राहुल गांधी की टीम पर वो सवाल उठ गए हैं जो उन्हें परेशान कर सकते हैं, नई मुसीबत में डाल सकते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिस चुनावी एजेंडे की काट के लिए राहुल गांधी गरीबी हटाओ के नारे को फिर से निकाल कर लाए, जिसमें उन्होंने 72,000 रुपए सालाना की इनकम गारंटी की बात कही, अब राहुल उसी पर बैकफुट पर हैं। लेकिन इन वादों के बीच कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र जब सामने आया तो उसमें कुछ उन मुद्दों का जिक्र भी देखा गया जो मुद्दे काफी विवादित रहे हैं और इन पर पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा, बहस और राजनीतिक टकराव हुए हैं। जैसे देशद्रोह के कानून का मामला, जिस पर जेएनयू में देश विरोधी नारों पर कार्रवाई के बाद बहुत हंगामा हो चुका है, और सेना के विशेष अधिकार का मामला जो कश्मीर में आतंक के खिलाफ जंग में बहुत जरूरी बताया जाता है। इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 34 के वादा नंबर 30 में जिक्र है। क्या कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में खुद के लिए ही चुनावी बारूद फिट कर लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि घोषणा पत्र के वादा नंबर 30 में जो बातें कही गई हैं उसको लेकर बीजेपी ने चुनावी तोप निकालने में देर नहीं लगाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडा है जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से गांधी नेहरू परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी माफ नहीं कर सकता। उस एजेंडा को और आगे खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी के लिए मुश्किल ये भी है कि वह चुनाव के पहले न्याय के जरिए नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रवाद पर जाकर अटक गया है, क्योंकि राष्ट्रवाद बीजेपी की पिच वाला ऐसा चुनावी एजेंडा है जिस पर कांग्रेस दूर रहना ही चाहती थी और जिसके लिए उसने 72,000 रुपए और गरीबी हटाओ का स्लोगन निकाला था। लेकिन उसे क्या पता था, जाने अनजाने में वो फिर उन्हीं बातों में फंसेगी जिससे वो बचना चाह रही थी। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे लोगों को पता चल सके कि क्या कांग्रेस राष्ट्रवाद और कश्मीर पर फंस चुकी है और क्या बीजेपी को फ्री हिट मिल चुकी है।